बातें हैं बातों का, सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं कि नहीं? लोग भगवान को भी धोखा देते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। आरती का थाली में जो जितना नोट बंद हो गया है, सिक्का बंद हो गया, सब आ जाता है। मंदिर की जो दान पेटी होती है ना, जो नोट कहीं नहीं चलता वो दान पेटी में लोग डाल देते हैं। यही नहीं सोचते कि कौन किसको पता चलेगा, किसको पता चलेगा। तो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। सब बातें हैं बातों का क्या। अब जब सब छोड़ के चले गए तब ये विचार करने लगा कि अब क्या करेंगे। इधर भोलेनाथ खड़े हैं, विचार कर रहे हैं कि मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, सोच रहे हैं कि मुझे पुकारे तो मैं जाऊं। ब्रह्मा जी भी बिल्कुल तैयार हैं कि मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, लेकिन इसने किसी देवता का नाम नहीं लिया। क्या करता है कि जब देखा कि अब मैं डूब के मर जाऊंगा, तो उस सरोवर में से एक कमल पुष्प को लिया अपने सूंड में और लेकर के कहता है, ओम नमो भगवते तस्मै यद्चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि। कहता है कि जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, समस्त जगत के सृजन हार, पोषण हार, सकन हार ठाकुर, आप मेरी रक्षा करो। अब इतनी बात जब बोला, सब सोच रहे कि मेरा नाम लेकर जाऊं, लेकिन नारायण ने कहा कि अब जब किसी का नाम नहीं ले रहा तो ये मुझे बुला रहा है, क्योंकि जो किसी का नाम नहीं है वही मेरा नाम है। तुरंत भगवान हरि का अवतार लेकर के आए। बोलिए हरि अवतार भगवान की। और भगवान चक्र लेके दौड़े। सबसे पहले क्या किया कि हाथी के सूंड को पकड़ करके जल से बाहर आया, और जल से बाहर करने के बाद चक्र चलाकर जो मगर था उसको मार दिया। किसी ने कहा भाई ये तो बात अच्छी नहीं है। क्यों? कहा कि भक्त ने बुलाया तो पहले भक्त का उद्धार करना चाहिए ना। पहले भक्त का उद्धार करना चाहिए, तो पहले मगर का उद्धार कर दिया। एक संत ने कहा कि देखो, भगवान के भक्त जब बुलाते हैं तो भगवान तो आते ही हैं, अपने भक्तों का उद्धार तो करते ही हैं, लेकिन भक्त के जो भक्त हैं उनका उद्धार हमारे परमात्मा पहले करते हैं। इसलिए भगवान ने चक्र चलाकर पहले उस मगर का उद्धार किया और फिर उस हाथी का उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार दुर्वासा ऋषि गए भगवान विष्णु के पास, तो भगवान विष्णु ने अपने गले की माला दुर्वासा जी को पहना दिया। प्रसन्नता गई। और दुर्वासा ऋषि जब वहां से चले तो रास्ते में इंद्र मिल गए, तो दुर्वासा ऋषि ने भगवान का प्रसाद समझकर वही माला इंद्र को पहना दिया।
अब इंद्रमाला पहने और पहनने के बाद क्या किए, थोड़ी देर बाद निकाले और निकाल करके अपने हाथी ऐरावत के सर पे रख दिया और ऐरावत उस माला को सूर से पकड़ के पैर से नोचने लगा, दबाने लगा। वहीं पे दुर्वासा जी खड़े थे। ये बात दुर्वासा जी को अच्छी नहीं लगी। दुर्वासा जी ने कहा कि अरे इंद्र, तुमने कई लोगों का अपमान कर दिया। ये माला मुझे भगवान नारायण ने प्रसाद स्वरूप दिया था, तो तुमने नारायण का अपमान कर दिया। हाँ? ये मैंने तुमको दिया था, तुमने संत का अपमान कर दिया। और हर पुष्प में लक्ष्मी का वास होता है, तो तुमने लक्ष्मी का अपमान कर दिया। इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जा, तेरा श्री समाप्त हो जाए। अब तो दुर्वासा जी के श्राप का ऐसा प्रभाव पड़ा कि देवताओं की सृष्टि समाप्त हो गई और दुर्दशा भोगने लगे। स्वर्ग छूट गया बेचारों का। दर दर भटक रहे हैं महाराज, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, एक कथा आती है, एक बिल्ली थी। तो बिल्ली कहीं जा रही थी तो एक कुत्ते ने उसे दौड़ा दिया। अब भगी गई, तब तक एक संत के आश्रम में जाके छुप गई। क्या चाहिए? संत ने कहा कि अरे तुम यहाँ छुपे हो क्यों? उसने कहा कि अरे महाराज, क्या करूं, जिधर भी जाते हूँ मुझे कुत्ते दौड़ा लेते हैं, मुझे कुत्ते दौड़ा लेते हैं। संत ने कहा तो क्या करूं? उसने कहा कि मुझे कुत्ता बना दीजिए। संत ने कहा कि ठीक है। संत ने उस बिल्ली को कुत्ता बना दिया। अब जब वो कुत्ता बन गई तो कुत्ता बन के घूमने लगी। तब क्या हुआ, जिसके दरवाजे पे जाते थे वही उसे एक डंडा मार देता था। अब परेशान हो गई। फिर संत के पास गई और जाके कहते, सरकार आप मुझे मनुष्य बना दीजिए, क्योंकि मैं कुत्ता बनी हूँ, जिसके यहाँ जाती हूँ वही मुझे एक डंडा मार देता है, तो आप मुझे मनुष्य बना दीजिए। संत ने कहा कि ठीक है, मनुष्य भवा, मनुष्य हो गया। अब एक दिन जा रहा था जंगल में तो शेर से दौड़ा लिया। तो कहा कि ये तो मनुष्य से ज्यादा ताकतवर शेर है, तो मुझे शेर बना दीजिए। फिर उनके आश्रम में गया और जाके कहा कि सरकार मुझे शेर बना दीजिए। संत ने कहा कि ठीक है, शेर हो जाओ। अब जैसे ही शेर बना तो शेर बनने के तुरंत बाद क्या किया, उस संत को ही खाने का प्रयास किया। और जब संत को खाने का प्रयास किया तो संत ने कहा कि बिल्ली भवा, तुरंत बिल्ली बना दिया। वही हाल इन देवताओं का है। किसी तरह से बेचारे राज्य पाते हैं, स्वर्ग पे आधिपत्य पाते हैं, और जब पाते हैं तो इतने ऐश्वर्य में खो जाते हैं, फिर इनका पतन हो जाता है। आज दर दर भटक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है देवताओं को। सब देवता मिलके गए भगवान नारायण के पास और जाकर के नारायण से निवेदन की कि सरकार दया कीजिए हम लोग के ऊपर। भगवान ने कहा देखो, तुम्हारा जो श्री है ना इस समुद्र में समा गया है, तो इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। लेकिन समुद्र मंथन तुम अकेले नहीं कर सकते, तुमको दैत्यों को मिलाना पड़ेगा। अब देवता विचार करने लगे कि सरकार दैत्यों से तो हमारी बनती नहीं है, हाँ? तो फिर दैत्य कैसे तैयार होंगे? भगवान ने कहा कि देखो, अपनी आवश्यकता होना, एक तो भोजपुर में कहावत है कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है, हाँ? जरूरत पड़े तो, और नहीं जरूरत पड़े तो हम ही बाप है, वो गधा गधा ही है। कहते हैं, भगवान ने बड़ा सुंदर एक छोटी सी कथा सुनाई। कहते हैं देखो, एक
सांप के पिटारे में एक चूहा और एक सांप दोनों बंद हो गए। अब चूहा तो बेचारा डर रहा था कि ये सांप मुझे खा लेगा, ये सांप मुझे खा लेगा। लेकिन सांप ने कहा देखो मित्र डरो मत, हम दोनों विपत्ति में पड़े हैं, इसलिए हम दोनों मित्र हैं। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम हमारा मित्र हो, हमारे मित्र हो। एक काम करो। चूहा ने पूछा क्या? कहा कि तुम इस जो टोकरी है ना, टोकरी को उतर दो, इसमें छेद कर दो और उसके बाद से तुम भी स्वतंत्र हम भी स्वतंत्र। चूहा कहा मित्र ठीक है। अब चूहे ने मिलकर उसे उतरना प्रारंभ किया और जब उसमें सुराख हो गया, निकलने लायक, चूहा सोचा कि अब तो मैं भगूं। तो सांप ने कहा रे भाई जरा ठहरो, तुमने इतना परिश्रम किया है, तुम्हारा धन्यवाद तो दे दूं। और तुरंत सांप बढ़ करके उस चूहे को खा लिया और खा करके उस टोकरी से बाहर निकल गया। भगवान कहते हैं ऐसा ही नियम अपनाना पड़ेगा। जाओ किसी तरह से उनसे संधि करो। लेकिन भगवान ने कहा एक बात का ध्यान रखना, जब समुद्र मंथन होगा तो समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग की मछली बनेगी, रस्सी। तो तुम लोग मुख की तरफ मत रहना, तुम लोग पूंछ की तरफ जाना। और इसके लिए तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? तुमको जो काम करना हो, जो चीज चाहिए, तुम उनसे पहले कहना कि हमको नहीं चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो जो तुम कहोगे ठीक, जो दानव है उसको उल्टा करेंगे। कहा कि ठीक है। भगवान ने समझाया। अब मदरांचल पर्वत का मथाना बना, वासुकी नाग की रस्सी बनी। लेकिन मंथन प्रारंभ कैसे हो? जैसे ही रखा गया पत्थर को, वो डूबने लगा। तो भगवान ने यहाँ पे एक अवतार लिया, कच्छप अवतार। बोले कच्छप अवतार भगवान की। भगवान ने कच्छप अवतार लिया और भगवान के पीठ पर आधार बना। अब जब हुआ कि भाई आगे कौन रहे पीछे कौन रहे, तो देवताओं ने कहा कि देखो सांप का शरीर बड़ा अशुद्ध होता है, पीछे का भाग, इसलिए हम लोग आगे रहेंगे क्योंकि हम देवता हैं, तुम लोग दानव हो। दानव ने कहा हाँ हम लोग बड़े हैं, तो जो बड़े हैं वो आगे रहेंगे, छोटे वाले पीछे जाएंगे। देवता कहे कि ठीक है हम लोग पीछे चले जाते हैं। वो तो यही चाहते थे। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो जब घर्षण पैदा हुआ तो वासुकी के मुख से जहर निकलने लगा, गरम गरम हवाएं निकलने लगी और जितने दानव थे सब उसमें झुलसने लगे। तब दानवों को लगा कि भाई हमने तो गलती कर दिया है। मंथन का जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले विष निकला। देखिए हम भी अपने जीवन में जब मंथन करते हैं ना, माला लेके बैठिए, जीवन में कभी अगर माला का जाप नहीं किया है, लेके बैठिए तो क्या होगा? मन नहीं लगेगा, तमाम इधर उधर की बातें दिमाग में आएंगी, लेकिन माला जल्दी पूरा नहीं हो पाता है। किसी मकान में अगर ताला बंद हो 10 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उसको खोला जाए तो पहले क्या निकलेगा? डस्ट निकलेगा, धूल निकलेगा, मिट्टी निकलेगी। हाँ? ऐसे ही मंथन जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले विष निकला और वो विष संसार को जलाने लगा। देवता तो बुद्धिमान थे। देवताओं ने कहा बलि से कि भैया देखिए समुद्र मंथन हम लोगों ने मिलकर किया है, और कोई भी कर्म करते हैं तो जो पहला फल होता है ना, अपने से श्रेष्ठ को देते हैं। पहले लोग क्या करते थे? सब्जी लगाते थे, लौकी कोहड़ा इत्यादि, तो पहले लोग पुरोहित महाराज के यहाँ भिजवाते थे, या जो श्रेष्ठ थे उनके यहाँ भिजवा देते थे, बेटी के यहाँ भिजवा देते थे। तो ये पहला हम लोग परिश्रम का फल है जो निकला है, इसलिए भैया आप ले लो। बलि सोचा कि अरे ये तो हमको मूर्ख बना रहे हैं, हम इसका क्या करेंगे? बलि ने कहा कि जब देना ही है श्रेष्ठ को तो हमसे भी तो श्रेष्ठ हैं। कौन? तो ब्रह्मा बाबा।
दोनों लोग मिलके गए देवता और दैत्य ब्रह्मा जी के पास और जाके कहे कि देखिए समुद्र मंथन हमने किया है, ये विष निकला है, आप ले लीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे अरे भाई हम इतने बड़े नहीं हैं, हमसे भी बड़े हैं। कौन? नारायण है। अब सभी लोग मिलकर नारायण के पास गए और जाकर के कहते हैं सरकार हमारी नजर में हमसे बड़ा, हम लोगों से बड़ा कोई नहीं है, आप ही हैं। इसलिए सरकार ये विष निकला है और विष पान आप कर लीजिए, विष आप ले लीजिए। भगवान सोचने लगे कि वाह, हम संसार को न चाहते हैं, घुमाते हैं, ऐसा मिलके हम ही को घुमाने के चक्कर में पड़ गया। भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर बड़े को ही देना है तो हमसे भी बड़े हैं भाई। कौन? अतः भोलेनाथ। अब सब मिलके भोलेनाथ के पास चल दिए। भोलेनाथ कैलाश पे बैठे हुए हैं और नंदी जी खड़े हैं। दूर से ही दृश्य को देखे कि आगे आगे भगवान विष्णु, पीछे पीछे ब्रह्मा, उनके पीछे इंद्र और उनके पीछे दैत्य। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, कहते हैं देखो आज कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, देवता और दानव सब कितनी शालीनता के साथ आ रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। सब पहुंच गए बाबा भोलेनाथ के पास और जाके कहा प्रभु आप इस विष का पान करो। बाबा ने, वहीं खड़ी थी मैया पार्वती, माँ पार्वती से पूछा कि देवी तुम क्या कहती हो? तुम जैसा कहो मैं वैसा करूं। तो मैया जगत जननी है ना, संसार का है, और कौन मां चाहेगी कि मेरे पुत्र समाप्त हो जाए? और हर पत्नी अपने पति का सामर्थ्य जानती है कि कितने सामर्थ्यवान हैं। भैया इस बात को जानते थे कि भोले बाबा विष का पान कर भी ले तो भोले बाबा का कुछ होने वाला नहीं है, और परिणाम क्या होगा? समस्त संसार का कल्याण हो जाएगा। इधर सब देवता हाथ जोड़ के भोले बाबा की स्तुति करने लगे, कहने लगे शंकर तेरी जटा में